जय हिंद साथियों। अगर आपकी कोई बहुत छोटी सी संतान है, अगर आप उसके जीभ को साफ करना चाहते हैं, बहुत छोटा सा मासूम सा है, और आपको लगता है कि जो उसकी प्यारी सी एक जीभ है, आप उसको साफ करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप उसको साफ करेंगे? बात समझ रहे हैं? सबसे पहले साथियों आपको करना क्या है कि जब कोई संतान है तो कभी कभी तो आपको पता है कि बड़ी ही मुश्किलों के बाद एक घर में जो किलकारी गूंजती है, और कभी कभी कई सारे लोगों की जो संतान होती है तो काफ़ी सारे 12 पत्थर पूजने के बाद उनको संतान प्राप्ति होती है। काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग अपने बच्चे का पहला दांत देखते हुए एक बहुत बड़ी खुशियां मनाना चाहते हैं, और अपने पहले कदम बच्चे के चलते हुए देख करके उसमें बहुत ढेर सारी खुशियां मनाना चाहते हैं, और पहला वचन बोलते समय भी लोग बहुत ढेर सारी खुशियां मनाते हैं। तो साथियों, इसी के चलते आप लोग वीडियो पर पहली बार तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, होता क्या है कि कभी कभी जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो जो पेरेंट्स होते हैं ये लोग चाहते हैं कि हम इसकी जिब्बिया को साफ करके रखें, यानी जीभ को, और काफ़ी अपना जो कीमती वक्त है अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा देते हैं बचपन में। और भाई जब बड़े हो जाते हैं तो फिर तो बच्चे से ये भी नहीं पूछते कि और भाई तेरा क्या हालचाल चल रहा है, ये कुछ नहीं पूछते हैं। लेकिन कोई ना, जब बचपन है, बचपन में तो संभाल रहे हैं ना। और आज हम वही बता रहे हैं कि जो पेरेंट्सिंग, जो बेबी केयर है, तो इस तरीके से जैसे जब कोई बच्चा होता है छोटा सा, तो आपने रुई देखी होगी। रुई जानते हो ना, रुई होती है जिसको पाला भी बोलते हैं, सफ़ेद रुई। आपको क्या लेना, जो ये उंगली है, चलो मैं आपको अभी बता दूं। जैसे चलिए आपको दिखा दें, अभी हमारे पूजा घर में भी अभी रुई है, जैसे ये रुई, ठीक है। जैसे जब इसको हम लोग क्या करेंगे, इतने इसको ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग क्या करेंगे कि अपने उंगली में इस तरीके से हमको फंसा करके रखना पड़ेगा इसको। बात समझना इसको। और पहले थोड़ा सा क्या है कि इसको मतलब थोड़ा सा आपको भिगो लेना, थोड़ा सा। फिर क्या है कि आप जब उसके जिब्बिया पर जब बार बार धीमे धीमे रगड़ेंगे ना, जब रगड़ेंगे तो इससे क्या है कि उसकी जो जीभ है ना, थोड़ा थोड़ा क्या है कि साफ होना शुरू हो जाती है। और इतने नहीं, और काफ़ी सारे लोग तो क्या करते हैं कि मैंने देखा है कि मैं उन लोगों को मतलब मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। बहुत सारी ऐसी माताएं हैं आजकल दुकान में जाते प्लास्टिक की जिब्बिया करने लगते हैं। भाई हमने देखा एक लोगों को, हम कह रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, कह रहे जीभ साफ कर रहे हैं, दूध पीता है और दांत है नहीं है और छोटा सा वो है। मैंने कह रहे वही तो कह रहे हैं भाई, आप उसमें प्लास्टिक क्यों डाल रहे हैं उसके मुंह में? कह रहे वो इसलिए डाल रहे हैं कि थोड़ा जीभ साफ हो जाएगी। देखो ऐसा है, ये गलत काम नहीं करना बिल्कुल भी। जो माताएं बहनें जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, रुई लेना है, उसको अंगुली के बल पे ऐसे फंसा लेना है, ऐसे इस तरीके से, और फिर उसको अंदर जाकर के ऐसे से आप लोग एकदम रगड़ देना। अरे वो गुटखा तम्बाकू थोड़ी ना खाया, कुछ नहीं खाया है ऐसा। आप उसको क्या करना है, आपको उसको रगड़ना है धीमे धीमे, बाहर की जीभ अंदर तक नहीं, धीमे धीमे, बस वो साफ हो गए, ठीक है। अब बात क्या आती है कि कभी कभी जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ही उनके दांत नहीं निकलते हैं और दूध के दांत भी नहीं टूटते हैं, लेकिन बड़े चंचल हो जाते हैं। पता है आपको, ये आप लोग जानते होंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कुछ इसमें लाइन्स में भी लिख के रखी हुई हैं, तो मैं अभी अपने सिस्टम से बताऊं। तो होता क्या कि कभी कभी जो बच्चों का जब पहला दांत निकलता है तो बहुत ढेर सारी खुशियाँ भी होती हैं। बात समझिएगा, और वीडियो पर पहली बार तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। और देखते देखते, क्योंकि आपकी थोड़ी सी जो लापरवाही होती है उसके दांतों को भी खराब कर सकती है। और बताया गया कि आज हम आपको जो दांतों की देखभाल करते हैं वो किस तरीके से करेंगे। साथियों, कभी कभी होता क्या कि जो माता पिता होते हैं, और माता पिता बनना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, और ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात होती है। बच्चे के जन्म से माता पिता के जो भी ऐसे बहुत से अद्भुत पल होते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाते हैं, जिसको लोग अद्भुत पल भी कहते हैं। साथियों, जब हमेशा बच्चों में जब हम लोग संयोग रहते हैं, एकदम किलकारियों के बीच में हम लोग घूमते रहते हैं, बैठे रहते हैं, कई प्रकार की चीज़ें मतलब हम सोचते रहते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, इसको बाद ये करेगा, इसको बाद ये करेगा, इसको बाद ये डॉक्टर, इंजीनियर, शादी ब्याह, लड़के बच्चे, नाती पोता, आप लोग ये बनते जाएंगे। इसी तरीके से जो बच्चे की पहली मुस्कुराहट होती है, वो पहला शब्द, पहली बार घुटनों से चला, पहला भोजन, और बच्चे की पहली बार निकलने पर और दांत निकलने पर, ये सभी पल माता पिता के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहद खास माने जाते हैं। साथ ही बताया जाता है कि साथ ही बच्चे के बड़े होने के एहसास भी होता है। लेकिन जब बच्चे का पहला दांत निकलता है तो उसकी जो देख रेख है बहुत बेहतर तरीके से करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी लापरवाही के बाद दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। बच्चे को ये भी देखना चाहिए कि भाई बच्चा आपका जीभ तो नहीं रगड़ रहा दांतों में, तो पता चले कोई दांत बाहर को निकल रहा है, कोई अंदर को हो रहा है,
तो जिब्बिया ना रगड़ने दे भाई, ऐसे याद रखें। और थोड़ी सी लापरवाही से उनके दांत भी खराब हो सकते हैं, उनमें कीड़े भी लग सकते हैं, तो थोड़ा इस पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि कीड़े ना लगे, तो ये अच्छा है। बात समझ रहे हैं। बताया गया है कि आज आपके जो बच्चों के जो दांत है उस पर देख रेख कैसा करना। जैसे आप ब्रश करा रहे हैं, जैसे आपका जो बच्चा है कम से कम थोड़ा बड़ा हो गया है, तो बच्चों के ब्रश उनके सारे दांतों के साथ किस तरीके से साफ करना है, क्योंकि बच्चे के मुंह के मसूड़े स्किन और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। जो बच्चों के स्किन है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और साथ ही अगर समय से पहले उन्हें ब्रश कराना शुरू कर देते हैं तो उसमें उनके त्वचा को हानि पहुंच जाती है। हमें कभी भी क्या है कि कभी भी बच्चों को पहले से हम लोग को ब्रश नहीं कराना चाहिए, नहीं तो भाई उसमें ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि आपको कोई ऐसा नुकसान पहुंचे, नहीं तो आपके बच्चे को अगर नुकसान पहुंचना, ये समझो कि आपके घर की समझो लक्ष्मी बाहर जा रही है, ये समझ लीजिएगा। साथ ही बताया गया कि अपने मुंह के जो हाइजीन है, हाइजीन के बारे में सबसे पहले आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा अति आवश्यक होता है। और इतना नहीं, बच्चे के मुंह की साफ सफाई करने के लिए आपको उनके दांत आने पर भी इंतजार नहीं करना चाहिए, और मुंह की साफ सफाई पर आपको ध्यान देते रहना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, रुई लेना है और उंगली का आपको सहारा लेकर के धीमे धीमे आपको ऐसे थोड़ा सा पानी लगा कर साफ करते रहना है। ये सफाई बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर बैक्टीरिया कई प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं। फिर कल के दिन आप कहते हैं कि बच्चा ये बीमार हो गया, बच्चा वो हो गया। कई प्रकार के आप देख रहे होंगे, कई प्रकार के एडवर्टाइजमेंट वगैरह आते रहते हैं, कई बच्चे ऐसा हो गया, कई बच्चा वैसा हो गया। तो इस पर हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसमें बच्चे का हर चीज़ मतलब हम लोग को ध्यान देना पड़ता है, बहुत जरूरी है। बच्चे के मुंह की सफाई करने के लिए अपने दांत आने का भी हमको इंतजार नहीं करना चाहिए, और मुलायम कपड़े या फिर अपने उंगली को मतलब क्या है कि उसके साथ से उसको साफ कर देना चाहिए, और जिससे मुंह में जो बैक्टीरिया वो साफ हो जाते हैं। और साथ ही जो आने वाले दांत हैं उनको दर्द भी कम होता है। नहीं तो जब दर्द होता है ना, कभी कभी आपने देखोगे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको भाई पोटी बहुत ज़्यादा लगती है, उन्होंने कहा क्या हुआ, गर्म है, सिर गर्म है। गांव में देखे होंगे कि सिर पर कुछ रख देते हैं, हरा भरा एकदम बांट बांट के रख दिया जाता है। कई प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं, देखो कि नहीं देखे हो। हाँ, कई लोग मैंने कईयों को देखा मट्टी थोप देते हैं। मैं उसके लिए विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, उसमें लगाना क्या चाहिए जब दांत निकल रहे हो भाई, क्योंकि भाई सीधी बात है कि उसको बार बार पुट्टी आएगी, सीधी बात है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारे वीडियो हमारे बहुत जल्द आते रहेंगे। तो इसलिए वीडियो पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही होता क्या कि हल्के हाथों से ब्रश करें, और बच्चे दांत गम लाइन के ऊपर निकालते हुए शिकायत देने लगते हैं, और कम से कम 2 बार बच्चों के दांतों को अपने हल्के हाथों से ब्रश करना करें। उनको सिखाना पड़ेगा, कम से कम आपको 2 बार तो उनको सिखाने पड़ेगा दिन भर में, भैया ऐसे सिखाना है, ऐसे ऐसे, जब उसको समझ आने लगेगी। इसके बाद उनको दांत आने से पहले का जो तरीका है, बच्चों के दांत आने से पहले हल्के हाथों से या किसी मुलायम कपड़े या मशीनों को साफ कर सकते हैं। मुलायम से कपड़ा उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए चाहे तो थोड़ी से पानी का प्रयोग भी कर सकते हैं। दांत आने के बाद उनके थूकने से पहले आपको बता दें कि सबसे पहले बच्चे के दांत आ जाए तो आप एक ही नर्म ब्रश ले लेना है, बिल्कुल नर्म, और दांतों में ब्रश को करना, और बच्चे के मसूड़ों और दांतों के गम लाइन के ऊपर और नीचे के भाग को अच्छी तरह से आपको साफ कर लेना है, नहीं तो भाई आगे फिर दिक्कत होने लगती है। बात समझ रहे हैं। साथ ही बच्चे की गर्दन को थोड़ा नीचे झुकाकर उसे टूथपेस्ट को भाई थूकने की आदत डालना। पता चले बच्चा टूथपेस्ट कर रहा, वो खाए जा रहा, उसको मीठा मीठा लगेगा, उसने कहा मम्मी कोई नहीं हो, एकदम रगड़ के। मेरे घर में भी कई बार क्या हुआ, मैं देखा हूँ कि जहाँ पे हम लोग रहते थे भाई, वहाँ पर बच्चे थे, टूथपेस्ट ला के रखो, आज लाए हैं 2 दिन बाद खत्म, ये नहीं पता था लोग खा रहे थे कि कर क्या रहे थे। तो इन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे कैसे टूथपेस्ट का इस्तेमाल भी करना चाहिए, ये भी आपको बता दें। तो बताया गया है कि अगर आपके बच्चों कभी दांत निकलते ही नहीं है तो इसके लिए आप एक कपड़े से बने ब्रश का उपयोग कर सकते हैं। जो कपड़ा होता है ना, उसका आप लोग क्या करते हैं, एक ब्रश का उपयोग कर सकते हैं, कपड़े का बना होता है जो ब्रश होता है, उससे दांत आने पर एक ही बहुत कोमल ब्रिस्टल वाला ब्रश का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत अच्छा है, और जिससे मसूड़ों को कोई हानि नहीं पहुंचती है, और जिससे आपका बच्चे को भी बहुत आसानी से वो ब्रश भी कर पाता है। और जिसका बच्चा बड़ा हो जाता है तो आप पसंदीदा उसका ब्रश दे दे, और फिर भाई वो फिर आराम से करता रहेगा। और बच्चों को कहे भाई रगड़ रगड़ के दबा करके ब्रश ना करे, मुलायम तरीके से करे तो अच्छा रहेगा। साथ ही फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।